अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे पॉलिनोमियल्स, इट्स डिग्रीज एंड इट्स टाइप्स। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे हुए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। A polynomial is an algebraic expression comprising of whole number as exponent of the variable. Polynomial consists of variable, coefficient and constant. Polynomial सबसे पहले हमें कहा गया है कि polynomial एक algebraic expression है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए ना algebraic expression क्या है। algebraic expression वेरिएबल और कांस्टेंट पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसको देखिएगा। पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें क्या होता है, वेरिएबल के एक्सपोनेंट पर क्या होता है, जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट जिसको पावर भी कहा जाता है। तो वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या होता है या उसकी पावर क्या होती है, वो होल नंबर होता है। मतलब अगर पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करना है तो इस तरह से करेंगे कि उसकी जो पावर होगी ना वेरिएबल की, वो कोई होल नंबर होगा। होल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और अप टू सॉन चले जाते हैं। मतलब नेगेटिव नंबर्स नहीं होंगे, वो -1 -2 वगैरह ये नंबर्स नहीं होंगे। ज़ीरो भी उसमें इंक्लूड है, ज़ीरो से स्टार्ट होगा और चलता जाएगा, वो नंबर्स रुकते नहीं हैं। और सेकेंडली उसमें कहा है कि पॉलिनोमियल कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल, कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट। अब पॉलिनोमियल चूँकि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो बहुत ज़ाहिर सी बात है उसमें वेरिएबल, कोएफिशिएंट और कांस्टेंट भी होगा। इसको समझने के लिए आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वेरिएबल और कांस्टेंट को पहले समझना पड़ेगा। तो उसको लिंक मैं दूंगी, वो आप लाजमी देखिएगा। अब चलते हैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ। पहली एग्जाम्पल है 3x² + 2x + 4 और आगे लिखा हुआ है इज़ अ पॉलिनोमियल। किस तरह से पॉलिनोमियल है, अगर आप देखें x जो कि वेरिएबल है, उसका अगर आप एक्सपोनेंट देखें जो कि 2 है, जो कि पावर भी है, वो एक होल नंबर है। इसी तरह से अगर आप x देखें, 2 के साथ जो लिखा हुआ है उसके ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और 1 भी एक। और हमने पढ़ा कि जब हमारे पास वेरिएबल का एक्सपोनेंट होल नंबर होगा उसको पॉलिनोमियल कहेंगे। इसका मतलब ये फर्स्ट वन पॉलिनोमियल है। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। x² y + 17, अगर आप इसकी पावर को, इसको एक्सपोनेंट को चेक करें तो वो भी होल नंबर है। इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल है। अब थर्ड वन है 2x² + 2/x + 11। अब यहाँ जो x² जिसको मैं बोल रही हूँ, 2 तो होल नंबर है, लेकिन 2 के नीचे जो x लिखा हुआ है ना डिनोमिनेटर में, याद रखिए वेरिएबल जो डिनोमिनेटर में है, जब वो ऊपर जाएगा, उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा तो मतलब 1 लिखा है, जब वो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। और -1 अगर एक्सपोनेंट है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, होल नंबर होगा एक्सपोनेंट, तभी पॉलिनोमियल होगा। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह से अगर फोर्थ वन देखें तो यहाँ पर √x है, ठीक है, √x + y + 2, इसी तरह से ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब आगे चलते हैं इसकी डिग्रीज की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होगी, या एक्सपोनेंट भी जिसको कहते हैं, ठीक है, सबसे बड़ी पावर या एक्सपोनेंट जो होगा उसको कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे आगे हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया है 8x³ + 4x² + 6x + 9। अब देखें x वेरिएबल है, यहाँ पर एक पावर है, क्यूब भी है, स्क्वायर भी है, और एक x इस पर कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, ठीक है। आगे देखें लिखा हुआ है इज 3 एंड द डिग्री ऑफ 4x² y² + x² y + 18 इज 4। अब ये 4 किस तरह से आया, ये देखें यहाँ पर ये जो x² और y², यहाँ पर जब इस तरह से दो वेरिएबल्स के दरमियान में कोई साइन ना हो, मल्टीप्लिकेशन हो, तो उनके एक्सपोनेंट्स को प्लस कर दिया जाता है। तो 2 + 2 ये 4 बन जाएगा। तो यहाँ पर ये हाईएस्ट डिग्री 4 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री को बोलेंगे 4। आगे देखिए उसने तरीका भी बता दिया कि किस तरह से 4 आया है। बिकॉज द टर्म 4x² y² हैज़ द हाईएस्ट सम
ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल x एंड y विच इज़ 4। कि अगर आप यहाँ पर इनके एक्सपोनेंट का सम करेंगे ना, ये इसके एक्सपोनेंट है 2 और 2, उनका सम करेंगे तो वो 4 आएगा। ठीक है, तो क्या सिंपल सा है, क्या है इसमें, जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उस पॉलिनोमियल में देखना है वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, तो जो सबसे बड़ी पावर होगी उसको बोलेंगे उस पॉलिनोमियल की डिग्री। नेक्स्ट है जी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, देर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, 3 टाइप्स हैं पॉलिनोमियल की, और ये किस पे बेस करता है कि उस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसकी टाइप को नेम दिया गया है। जैसे सबसे पहले है मोनोमियल्स। इट इज़ अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग अ सिंगल टर्म, मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होगी, एक ही टर्म होगी। जैसे ये देखें 3x² एक ही टर्म में, 4xy² एट्सेट्रा। ठीक है, जिस पॉलिनोमियल में सिर्फ सिंगल टर्म होगी, एक ही टर्म होगी, मोनो से पता चल जाएगा, मोनो मीन्स 1, उसको बोलेंगे जी मोनोमियल। नेक्स्ट है बाइनोमियल। अ बाइनोमियल इज अ पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स। ठीक है, बाइनोमियल्स क्या है, जिसमें क्या होगा, पॉलिनोमियल में 2 टर्म होगी। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होंगी उसको बोलते हैं बाइनोमियल्स। जैसे ये देखें 2y² + 7 2 टर्म्स हैं, 2xy + 4x 2 टर्म्स हैं, तो इसको बोलते हैं जी बाइनोमियल्स। इसी तरह से ट्राइनोमियल्स, ट्राई मीन्स 3, तो नाम से पता चल जाना चाहिए इसमें कितनी टर्म्स होंगी, 3। A trinomial is a type of polynomial that consists of 3 terms। क्या है, एक ऐसा पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल की एक ऐसी टाइप जिसमें क्या होता है, 3 टर्म्स होती हैं। ये देख लें 7x² + 2x + 6 xy² + xy + 7, इसमें 3 टर्म्स हैं, इसलिए इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल्स। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे हुए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।